नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके काम करने के तरीके और आपकी जिंदगी के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक ही परिस्थिति में रहकर दो लोग अलग अलग मंजिलों पर पहुंचते हैं। एक शहर में एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा था। हजारों मजदूर, शिल्पकार और कारीगर वहां काम कर रहे थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर तप रहा था और हर तरफ पत्थरों के टकराने की छिन छिन की आवाजें आ रही थी। उसी रास्ते से एक ज्ञानी व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इन मजदूरों से बात की जाए और जाना जाए कि वे इस महान कार्य के बारे में क्या सोचते हैं। वह ज्ञानी व्यक्ति पहले मजदूर के पास पहुंचा। वह मजदूर पसीने से लथपथ था, उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी और वह बहुत ही गुस्से में पत्थरों पर हथौड़ा चला रहा था। जैसे ही राहगीर ने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने चिढ़कर अपना हथौड़ा नीचे फेंका और बोला, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है जो इस तपती धूप में मुझे ये गुलामी करनी पड़ रही है। ऊपर वाले ने मेरे नसीब में बस ये पत्थर ढोना और अपनी हड्डियां गलाना ही लिखा है। बस पेट की आग बुझाने के लिए यह नरक झेल रहा हूँ। उस मजदूर की बातों में गहरी हताशा और बोझ था। उसके लिए उसका काम सिर्फ एक सजा थी। ज्ञानी व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ गया और कुछ दूरी पर बैठे दूसरे मजदूर के पास पहुंचा। दूसरा मजदूर पहले वाले की तुलना में थोड़ा शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बस यंत्र की तरह अपना काम किए जा रहा था। जब राहगीर ने उससे भी वही सवाल पूछा कि मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उस मजदूर ने ठंडी आह भरी और कहा, साहब मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी पूरी कर रहा हूँ। घर में बीवी बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ना इस काम से कोई लगाव है और ना ही कोई नफरत। बस शाम को पैसे मिल जाएं और परिवार का गुजारा हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस दूसरे मजदूर के लिए उसका काम केवल एक जरूरत थी, जीवन जीने का एक मजबूरी भरा जरिया। उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, बस रोज की रोटी का इंतजाम करना ही उसकी दुनिया थी। अब वह राहगीर तीसरे मजदूर के पास पहुंचा जो थोड़ी दूरी पर एक विशाल पत्थर को बहुत ही बारीकी से तराश रहा था। कमाल की बात यह थी कि इतनी गर्मी और शोर के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी और वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। वह पत्थरों को ऐसे छू रहा था जैसे वह कोई कीमती हीरा हो। जब राहगीर ने उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वह मजदूर खड़ा हुआ। उसने सम्मान के साथ हाथ जोड़े और अपनी चमकती आंखों से उस निर्माणाधीन ढांचे की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रीमान मैं इस युग का सबसे भव्य और सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। मैं एक ऐसी पवित्र जगह की नींव रख रहा हूँ जहाँ आने वाले सैकड़ों सालों तक लोग सुकून पाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और शांति महसूस करेंगे। मुझे गर्व है कि ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए मुझे चुना है और मेरी तराशी हुई एक एक ईंट इस पवित्र मंदिर का हिस्सा बनेगी। तीसरे मजदूर का जवाब सुनकर वह ज्ञानी व्यक्ति दंग रह गया। काम वही था, धूप वही थी और पत्थर भी वही थे, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति की सोच ने उस साधारण से काम को एक इबादत बना दिया था। दोस्तों, समय बीतता गया। 10 साल बाद वह मंदिर बनकर तैयार हुआ। वह मंदिर इतना खूबसूरत था कि पूरी दुनिया से लोग उसे देखने आने लगे। जानते हैं उन तीनों मजदूरों का क्या हुआ? पहला मजदूर जो काम को बोझ समझता था, वह आज भी किसी दूसरी जगह पत्थर ही तोड़ रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। दूसरा मजदूर जो सिर्फ पेट भरने के लिए काम करता था, वह आज भी एक मामूली दिहाड़ी मजदूर ही बना रहा। लेकिन वह तीसरा व्यक्ति जिसके पास एक विजन था, जो अपने काम में भगवान को देखता था, वह आज उस क्षेत्र का सबसे बड़ा वास्तुकार और कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है। उसने कभी पत्थर नहीं तोड़े, उसने दरअसल अपने सुनहरे भविष्य की रचना की थी। इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस सोच के साथ कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को सिर्फ एक बोझ समझेंगे तो आप ताउम्र उस बोझ के नीचे दबे रहेंगे। अगर आप उसे सिर्फ जरूरत समझेंगे तो आप कभी अपनी जरूरतों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ दिया, उस दिन आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असलियत बनती है। इसलिए आज खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं या आप भी अपने सपनों का मंदिर बना रहे हैं? राधे राधे।